ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर सुंदरकांड चल रहा है। सुंदरकांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 7वां, जिसके अंदर और भी सर्ग हैं, उन्हीं को इसी के अंदर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और हम समझेंगे कि किस प्रकार से जो है रावण के द्वारा माता सीता को धमकाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। और प्रताड़ित करके धमकाने के बाद में जो है वो राक्षसियाँ किस प्रकार से माता सीता को प्रलोभन देती हैं कि भाई इस संसार के अंदर रावण जैसा योग्य सुयोग्य वर तुमको नहीं मिल सकता। धैर्यवान और चरित्रवान तमाम तरह का मतलब बढ़ा चढ़ाकर बातें जो है माता सीता को बताई जाती है कि बलवान है, सूर्यवान है, उससे ज़्यादा बलवान संसार के अंदर कोई नहीं, और तो उसकी भारी बन जा, और नहीं तो रावण तुमको मार डालेगा। तमाम तरह की युक्तियाँ जो हैं राक्षसनियों के द्वारा सुझाई जाती हैं, मारने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं कि हम तुमको मार डालेंगे। तमाम तरह का जो है डराया धमकाया जाता है। और इसी सर्ग के अंदर हम समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से जो है माता सीता का जो है हनुमान से संवाद होता है, वार्तालाप होती है। हनुमान जी किस प्रकार से विचार विमर्श से सुझाते हैं कि मुझे किस प्रकार से जो है सीता माता को सद्भावना देने की, अन्यथा माता सीता जो है अपने प्राण त्यागने का निश्चय कर चुके हैं कि मैं अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। और हम समझेंगे कि किस प्रकार से जो है श्री राम के द्वारा माता सीता को विश्वास दिलाया जाता है कि वास्तव में मैं गुप्तचर हूँ, मैं यहाँ पर जो है तुम्हें सद्भावना देने के लिए आया हूँ, तुम्हारा कुशल क्षेमा पूजने के लिए आया हूँ, श्री राम ने मैं भेजा हूँ, मैं दूत हूँ। तो यहाँ पर जो है पूरा का पूरा प्रकरण हम समझने का प्रयास करेंगे। और माता सीता जो है श्री राम को विश्वास दिलाने के लिए अपना एक चूड़ा मणि प्रदान करती है। अपने बालों के अंदर जो स्त्रियां चूड़ा लगाया करती हैं उसमें एक मणि होती है, तो इस प्रकार की एक चूड़ा मणि सीता माता के पास में थी, जो अपने केसों को बांधने के लिए प्रयोग किया करती थी। वो चूड़ा मणि जो है हनुमान जी को विश्वास दिलाने के लिए श्री राम को कि सीता जीवित हैं और ऐसे ऐसे लंका में हैं, रावण की कैद में। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक प्रकार से समझेंगे। और जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं उनसे बार बार आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम प्रारंभ करते हैं, अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर जो है होता क्या है कि जो राक्षसनियाँ है, रावण जो है धमकाकर जो है अपने राजमहल में वापस लौट जाता है। और यहाँ पर जो राक्षसनियाँ हैं वो राक्षसनियों को कहकर जाता है कि ऐसा कुछ भी युक्ति सुझाओ, ऐसा यत्न करो कि जिसके कारण ये सीता जो है जल्दी से जल्दी मान जाए और मैं इससे अपना जो है विवाह आदि कर लूँ। तो इस प्रकार का जो है राक्षसियों को डरा धमका कर जो रावण अपने महल में चला जाता है। अब राक्षसनी जो हैं सीता माता के पास में आती हैं, उससे नाना प्रकार की सीता माता को युक्तियाँ, नाना प्रकार का प्रलोभन जो है सुझाते हैं कि भाई रावण बड़ा बलवान है और इसका जो है पूरा का पूरा संसार के अंदर इसके जैसा बलवान कोई नहीं, इसके पास में ऐश्वर्य है, धन है, संपत्ति है, यश है, कीर्ति है, वैभव, सब कुछ है इसके पास में। ऐसा लालच जो है वो राक्षसनियाँ माता सीता को देती हैं। लेकिन माता सीता जो है उनका प्रत्युत्तर यहाँ पर किस प्रकार से देती है। माता सीता कहती हैं कि भाई देखो, या तो तुम मुझे मार डालो, कुछ भी कर डालो, मुझे मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालो, किसी भी प्रकार का लालच दे लो, संपत्ति का, धन का, ऐश्वर्य का, बल का, लेकिन मैं कभी भी अपने पतिव्रता धर्म को जो है त्याग करने वाली नहीं हूँ। मैं विवाह हो चुका है, मैं पतिव्रता नारी हूँ और मेरा विवाह श्री राम के साथ में हो चुका है। मैं उनके सिवा किसी भी पर पुरुष को दृष्टि गोचर नहीं कर सकती हूँ, दृष्टि नहीं डाल सकती हूँ, कभी भी उसके दूसरे पुरुष को मैं अपने मन के अंदर भी उसके विचार नहीं ला सकती हूँ। तो ये तमाम तरह की बातें जो हैं समझाती हैं। और माता सीता उनका प्रतिकार यहाँ पर करती हैं कि भाई मुझे कुछ भी कर लो, मैं अपने प्राणों को त्याग कर दूंगी, लेकिन मैं कभी भी रावण को स्वीकार नहीं करूंगी। तो यहाँ पर जो है सीता ठीक प्रकार से मना कर देती हैं। और आगे वार्तालाप जो है यहाँ पर ये पूरा का पूरा दृष्टांत हनुमान जी पेड़ पर बैठे हुए हैं, वो सुन रहे हैं कि किस प्रकार से ये भयभीत हो रही हैं, इनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, नाना प्रकार के राक्षस कह रही हैं हम तुमको मार डालेंगे और काट डालेंगे, तमाम तरह का जो है प्रलोभन दे रही है। लेकिन माता सीता अपने अपने वचनों पर जो अडिग हैं वो कभी भी उनको त्याग करने वाली नहीं है, अपने पति के विरुद्ध जो है कभी भी जाने वाली नहीं है और पतिव्रता धर्म में जो है सदा आतुर हैं वो। तो यहाँ पर जो है हनुमान जी कहते कि भाई अब यहाँ पर जो है माता सीता जो हैं अपने प्राण त्याग का निश्चय कर चुके हैं। अगर इस तरीके का इन्होंने कदम उठा लिया तो मेरा यहाँ पर लंका में आना जो है सर्वथा निषेध हो जाएगा, यानी कि विफल चला जाएगा कि मेरा सारा का सारा जो है कार्य, जो मैंने इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया, मैंने लंका में समुद्र आदि को तैर कर आया, वो सारा का सारा बेकार चला जाएगा, मेरा पुरुषार्थ जो है वो बेकार हो जाएगा।
मुझे ठीक प्रकार से जो है जाकर माता सीता को सद्भावना देनी है कि भाई मैं आया हूँ और मैं दूत हूँ, श्री राम के द्वारा भेजा गया हूँ। तो इस प्रकार से जो है हनुमान जी जो हैं माता सीता के पास में जाने के लिए युक्ति सुझाते हैं, ढूँढते हैं, कुछ निश्चय अपने मन के अंदर करते हैं कि किस प्रकार से जो है माता सीता के पास में जाया जावे, उनसे संवाद किया जावे, जिससे कि उनको सद्भावना दी जावे कि भाई आप चिंता ना करो, आप भयभीत मत ना हो, हम जल्दी से जल्दी जो है आपके पास में आएँगे, आपको यहाँ से रावण की कैद से मुक्त कराकर जो यहाँ से लेकर जाएँगे। मैं इस प्रकार से ऐसा यत्न करूँ जिससे माता सीता जो है जीवित रहें, अपने प्राणों को त्याग ना कर सकें। उनको ऐसा ना लगे कि भई मेरे पति मेरे ढूँढने के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, मेरे को आज तक कोई उनका समाचार, शुभ समाचार, किसी प्रकार की सूचना मुझे आज तक नहीं मिली। तो इस प्रकार से जो है माता सीता के विषय में विचार विमर्श करते हुए हनुमान जी युक्ति सुझाते हैं और माता सीता के पास में जाने का प्रयत्न करते हैं। तो हनुमान जी यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं। हनुमान जी कहते हैं कि बिगैर सोच विचार के काम करना उचित नहीं है। ऐसे दूत को बिगैर सोच विचार के कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे दूत को पाकर सिद्ध कार्य भी देश काल के विपरीत करने पर नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि सूर्योदय पर अंधकार नष्ट हो जाता है। अकार्य में विषय में मंत्रियों के साथ मिलकर राजा द्वारा स्थिर किया हुआ भी विचार बिना विचारे काम करने वाले दूत को पाकर स्वाभिमान नहीं होता, अपितु विपरीत इसके ऐसे दूत उस कार्य को बिगाड़ देते हैं। इसलिए मुझे भली प्रकार सोच विचार कर इस ढंग से काम करना चाहिए कि फिर किसी प्रकार से अविष्ट कार्य विनष्ट ना हो जाए, उसमें किसी प्रकार की कमी ना आवे और किसी प्रकार से समुद्र को तैरना वृथा ना जावे। सो मैं कोई ऐसा उपाय सूझूं जिससे सीता मेरी बात भी सुन ले और डरे भी नहीं। तो इस प्रकार से जो है हनुमान जी विचार विमर्श करते कि मैं ऐसे युक्ति को सुझाऊं जिससे माता सीता मुझे देखकर भयभीत भी ना हो, डरे भी नहीं और मेरा विचार जो है उन तक पहुंच जाए, मेरा संवाद जो है उनसे हो जाए। आगे लिखा है, ऐसा सोचकर बुद्धिमान हनुमान ने निश्चय किया कि मैं प्रिय बंधु पुण्य कर्म राम का कीर्तन करूंगा, जिससे सीता का मन इधर खिंचेगा। यह कौन बंधु आया है, मधुर वाणी में इच्छा को कुल श्रेष्ठ विद्यात्मा राम के सर्व धर्मयुक्त शुभ कर्मों को सुनाऊंगा और इस प्रकार जैसे भी सीता पूर्णतः विश्वास कर सकेगी वैसे सब भली प्रकार मैं कहूँगा। तो इस प्रकार का युक्ति जो है सुझाई जाती है हनुमान जी के द्वारा कि मैं जो है श्री राम का कीर्तन करूंगा और वृक्ष पर बैठकर, क्योंकि ये पूरी की पूरी लंका पुरी जो है राक्षसों से भरी पड़ी है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राम का कीर्तन करता हो, राम के कुल परिवार आदि का वर्णन करता हो और राम के यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का विचार विमर्श की जो है चर्चा होती हो। लेकिन इसी प्रकार से मैं जब कीर्तन करूंगा, उनके गुणगान करूंगा, उनके गुण कर्म स्वभाव का, तो माता सीता जो है सोचेगी भी ऐसा कौन व्यक्ति जो है यहाँ पर लंका में आ गया जो श्री राम का इतना प्रिय है और इनका उनके गुण कर्म स्वभाव की जो है इतनी चर्चा कर रहा है, इतना इतना जो है मधुर वाणी में जो उनके पूरे के पूरे वृत्तांत को सुना रहा है। तो इस प्रकार से जो है माता सीता का जो मन है वो मेरी ओर जो है आकर्षित होगा और वो मेरी बातों पर ध्यान केंद्रित करेंगी और जिस प्रकार से वो संवाद करने के लिए, मुझसे चर्चा करने के लिए आतुर होंगी। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पर जो है वृक्ष पर बैठे हुए हनुमान जी जो है राम का कीर्तन प्रारंभ करते हैं, इच्छा को कुल का वर्णन करते हैं। यहाँ पर आगे लिखा, इसी प्रकार महामति हनुमान ने ऊंच नीच सब सोच विचार करके जैसे सीता का भली प्रकार सुन सके वैसे तरीके से उस मधुर वाणी सुनाई प्रारंभ की। आगे लिखा, दशरथ नाम के एक राजा हुए जो कि रथों हाथियों घोड़ों से युक्त थे, पुण्यशील थे, महान कीर्ति वाले थे, इच्छा वाक्यों में मायस्वी थे, अहिंसा में सदा रत रहते थे, ऊंचे विचारों वाले थे, दयालु थे, सत्य प्रकर्मी थे, प्रमुख इच्छा वाकु वंश के लक्ष्मी वाले और अधिक बढ़ाने वाले थे, राज चिन्हों से युक्त थे और विस्तृत शोभा वाले थे। वे राजश्रेष्ठ संपूर्ण पृथ्वी में सव्य सुखी और दूसरों को सुख देने में प्रसिद्ध थे। ऐसे इक्ष्वाकु कुल के राजा दशरथ का वर्णन किया जाता है हनुमान जी के द्वारा। आगे लिखा है, अब यहाँ पर श्री राम का वर्णन किया जाता है। उनके ज्येष्ठ प्रिय पुत्र राम नाम वाले हैं, जिनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान चमकता हुआ विशिष्ट बातों के ज्ञाता हैं और वे धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, वे अपने आचार व्यवहार की पूरी तरह रक्षा करते हैं और इस प्रकार परम तपस्वी बनकर धर्म की रक्षा करते हुए वीर राम उन सत्य प्रत्यय वृद्ध पिता के आदेश से पत्नी तथा भाई सहित वन को चले आए हैं। उन्होंने वहाँ महावन में यहाँ पर लिखा है कि वन में चले आए हैं और जो वहाँ पर राक्षस दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे उनका वध करके जो है उनको पीड़ा से मुक्त कराया है। जो ऋषिगण वहाँ पर दंडकारण्य वन के अंदर जो अपने तपस्या आदि करा करते थे, अपना जीवन यापन करते थे, उनको इनके भय से मुक्त कराया। आगे लिखा है, अब मौका पाकर भयरूपी सूर राक्षस मार डाले। इतना मौका जो है वो
राक्षस आदि जो आए थे वहाँ पर मारीच आदि ने अपना राक्षस आदि का वेश जो धारण किया था, उन सबको मार डालकर जो है रावण ने इस प्रकार की युक्ति सुझाई कि एक राक्षस को भेजा अपना रावण को जो है रावण ने जो एक राक्षस को भेजता है, मारीच नाम का जो व्यक्ति है उसको भेजा जाता है, और वहाँ पर जो है उस राम को जो है वो मृग का भेष बनाकर जो है जंगल में ले जाता है। और इसी मौके को देखते हुए बहरूपीय रावण ने जो है जन्म स्थान में आगे लिखा है। तो श्री राम के द्वारा वो सारे के सारे राक्षस मारे डाले जाते हैं, 14,000 राक्षसों का वध कर दिया जाता है। और इसी से भयभीत होकर जो है रावण ने तब जन्म स्थान के वध किए गए सारे खरदूषण आदि जो उसके भाई थे उनको मारने का समाचार सुनकर उसने उसे ना सहते हुए उनकी ओर उनको हर लिया। यह अपहरण उस कपट युक्त मृग रूप से राम को वन में ठगा कर किया। राम ने उस पवित्र सीता को ढूंढते हुए वन में सुग्रीव नामी वानर मित्र को पाया, और फिर उसकी मित्रता के नाते शत्रुओं को राजधानी को जीतने वाले राम ने बाली को मारकर वानराज्य महात्मा सुग्रीव को सौंप दिया। उस सुग्रीव के अधिष्ट होकर हम वानर लोग बहुरूप बनकर यहाँ पर जो हैं बहुत बड़ी तादाद में उस देवी को सब दिशाओं में ढूंढते हुए विचर रहे हैं। मैं संपाति के कहने पर उस विशाल लक्ष्य को ढूंढने में 100 योजन चौड़े समुद्र को जल्दी से तैर कर यहाँ आया हूँ। सो मैंने राम के मुख से उस देवी का जैसा रूप, जैसा रंग और जैसा चिन्हों वाली सुनी थी वैसे ही मैंने पाई है। वानर श्रेष्ठ हनुमान इस प्रकार बात कर चुप हो गए, और जानकी भी उससे सुनकर अत्यंत अचंभे में पड़ गई। तब टेढ़े मेढ़े विचार बिखरे हुए केसों वाली और सुकेसी सीता ने केसों से ढके हुए मुंह को ऊपर उठाकर देखा कि शीशम वृक्ष की ओर देखा। तब वह एक शाखा पर बैठे हुए किसी सफेद वस्त्रधारी विदंत सामान्य अत्यंत गौर शरीर को देखकर विचलित हो गई। उसने वहां बैठे प्रियवदी कपि को देखा, जो कि खिले अशोक के वृक्षों के गुलक्षों में चमक रहा था और तपे सोने के समान आंखों वाला था। तब वह भामिनी मैथिली विनीत के समान आए हुए उस वानर श्रेष्ठ को देखकर सोच में पड़ गई कि ये क्या स्वप्न है। मैं आखिर वास्तव में कुछ सपने तो नहीं देख रही, ये कौन व्यक्ति है जो इतना प्रशंसा कर रहा है। पूरा का पूरा वृत्तांत जो मुझे ही पता है कि भाई मेरा अपहरण हुआ है, और रावण जो है बहका कर, डरा कर, धमका कर जो है मारीच आदि को लेकर आया था, उसको भीष आदि बदलवा कर जो है मुझे वन में ठग लिया गया, मुझे हरण कर यहाँ पर लेकर। ये तो मैं ही जानती हूँ, ऐसा वृत्तांत तो कौन है लंकापुरी के अंदर जो जानता है। तो अचंभे में पड़ जाती है माता सीता की, वास्तव में कोई व्यक्ति है ऐसा जो वास्तव में श्री राम का ठीक प्रकार से परिचय जानता है, उन घटना से भली प्रकार से परिचित है। तब वो देखते हैं कि तब वह मूंगे के समान मुख वाला हनुमान वृक्ष पर से नीचे उतरा, वृत्त जैसा वे बनाया, और दीन हाल में दूर से ही नीचे झुककर प्रणाम करता हुआ उसके समीप पहुंचा। और तब समीप पहुंचकर महातेजस्वी मारुत पुत्र हनुमान माथे पर अंजलि धरकर मधुर वाणी से सीता से बोला, कमर नयनी सब तरह से अपवित्र आप कौन हैं, जिन्होंने कि फटे पुराने रेशमी वस्त्र पहने रखे हैं और इस वृक्ष के शाखों को पकड़कर खड़ी हैं। यदि आप जनस्थान से रावण द्वारा जबरदस्ती हर कर लाई हुई सीता हैं तो आपका कल्याण हो। आप मुझे ठीक बतलाइए कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जैसी आपकी दीन हालत है, जैसा आपका मनुष्य में आदित्य रूप है और जैसा आपका तपस्या से युक्त वेश है, उससे जान पड़ता है कि आप निश्चित तौर पर राम की पत्नी ही हैं। तो ऐसा विचार जो है हनुमान जी के द्वारा किया जाता है कि मुझे वास्तव में प्रतीत हो रहा है कि आप जो हैं श्री राम की पत्नी सीता ही। राम कीर्तन से प्रफुल्ल वंदन सीता के उसके वचन को सुनकर वृक्ष स्त्री हनुमान को उत्तर दिया, हाँ मैं पृथ्वी में राज सिंहों के मुख्य विधात्मा शत्रु सैन्य विनाशक दशरथ की पुत्र वधु हूँ, विदेह राष्ट्र के महात्मा जनक की पुत्री हूँ और बुद्धिमान राम की पत्नी सीता नाम से पुकारी जाती हूँ। मैं अपरिमित वाले दंड अकड़ने वन में बस रहे थे, उनकी पत्नी को मुझको दुष्ट रावण राक्षस ने हर लिया है। उसने अनुग्रह करके मुझे जीवन के लिए 2 महीने का समय रखा है, सो मैं 2 मासों के बाद जीवन त्याग दूंगी। तो यहाँ पर वृत्तांत बताया जाता है सीता के द्वारा कि मुझे 2 महीने का शेष मेरे पास में समय बचा है। 1 मास के 12 महीने का समय मुझे दिया गया, तो उसमें 10 महीने मेरे व्यतीत हो चुके हैं इस लंकापुरी के अंदर। अब मेरे पास में 2 महीने का समय शेष बचा है। इन 2 महीनों के अंदर जो हो सकता है वो उचित लगता हो आप कार्य कीजिए, अन्यथा भाई साहब मैं अपने प्राणों को त्याग करने का निश्चय कर चुकी हूँ। मैं अपने प्राण त्याग कर दूंगी, नहीं करूँगी तो रावण के द्वारा, तो वैसे ही उनके राक्षसियों के द्वारा, रावण के द्वारा मैं मार दी जाऊँगी। अब आगे लिखा है हनुमान का सीता के द्वारा वार्तालाप होता है, वृतांत सुनाया जाता है। अब यहाँ से हनुमान जी बोलते दुख से
दुक्रांत सीता के उस वचनों को सुनकर हरिश्रेष्ठ हनुमान ने सत्वावने देते उनसे कहा, हे देवी, मैं राम की आज्ञा से उनका दूत बनकर यहाँ आया हूँ। वेदी राम कुशल पूर्वक है, उन्होंने आपकी कुशलता पूछी है। देवी, जो ब्रह्म अस्त्र और वेदों के ज्ञाता हैं, ब्रह्म अस्त्र चलाने वाले थे राम और वेदों के ज्ञाता थे। आगे लिखा है, ब्रह्मास्त्र और वेदों के जाता और जो वेदक्ताओं में श्रेष्ठ हैं, उन दशरथ पुत्र राम ने आपकी कुशलता पूछी है। और महातेजस्वी लक्ष्मण, जो कि आपके पति के प्रिय अनुचर हैं, उन्होंने शोक संतप्त होकर सिर से आपका अभिवादन किया है। देवी, उन दोनों नरसिंहों की कुशलता सुनकर गत गत से खिल उठी और हनुमान से बोली, अहो, ये क्या कल्याणकारी वाणी आपने सुनाई है, क्या कल्याणकारी गाथा जो आपने सुनाई है। सचमुच आज मुझे व्यवहारिक दिख पड़ रहा है कि 100 वर्ष से ऊपर जीते हुए मनुष्य को आनंद प्राप्त हो जाता है, अर्थात मैं इतने दीर्घ काल तक जीवित रही तो आज अपने प्रियतम का शुभ संदेश सुन रही हूँ। यदि असक्त दुख को ना सहकर मैं मर जाती तो यह शुभ संदेश कहाँ सुन पाती। उस काल में उन दोनों सीता हनुमान के मिलन पर उस मिलन ने एक अद्भुत प्रेम प्रवाहित कर दिया और वे दोनों विश्वास होकर परस्पर वार्तालाप करने लगे। तो यहाँ पर दोनों जो है वार्तालाप सीता और हनुमान जी का होता है। आगे लिखा है, यदि आप राम के दूत बनकर आए हैं तो आपका कल्याण हो। हरिश्रेष्ठ, मैं आपसे राम का हाल पूछती हूँ, मुझे राम का हाल जानना बड़ा प्यारा है। वानर, आप मेरे प्यारे राम के गुणों को बतलाइए। सौम्य, आप मेरे चित्त को इस प्रकार हर रहे हैं जैसे कि नदी के प्रबल वेग नदी के किनारे को हर लेता है। स्वप्न का कैसा सुख है जो कि चिरकाल हरी हुई मैं आज राम द्वारा भेजी हुई वनरचारी को देख रही हूँ। तो ये पूरा का वृत्तांत जो है सुनाया जाता है कि बड़ी प्रसन्न जो है सीता होती है कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं जीवित अगर अपने प्राणों को त्याग करती थी, शुभ समाचार जो अपने प्रिय प्रीतम का जो है मैं किस प्रकार से सुन पाती। तो इतना कहकर जो है माता सीता शांत हो जाती है। अब यहाँ पर जो है हनुमान जी के द्वारा श्री राम के गुणों का वर्णन किया जाता है कि भाई वो दूत की परीक्षा कर रहे थे कि वास्तव में दूत भी है या कोई बहरूप या रावण के द्वारा कोई भेज दिया गया है। तो इसलिए परीक्षा जो है माता सीता यहाँ पर हनुमान की करती है कि उनके गुणों का वर्णन, गुण कर्म स्वभाव का वर्णन जो है हनुमान जी के द्वारा किया जाता है कि वास्तव में तुम दूत ही हो। कि उनको शंका हो जाती है कि भाई रावण जो है नाना प्रकार के प्रलोभन दे रहा है, कभी राक्षसियों को भेजता है, कभी किसी को भेजता है कि जिससे मैं एग्री हो जाऊँ, उसके साथ में विवाह आदि कर लूँ। लेकिन इसी प्रकार से सोचते हुए सीता माता शांत हो जाती है। आगे लिखा है, हे देवी, राम सूर्यमान तेजस्वी चंद्रमान लोकप्रिय हैं, कुबेर के देव की तरह सब लोगों के राजा हैं, माँ यशस्वी विष्णु की तरह विक्रम से युक्त हैं, बृहस्पति के समान सत्यवादी और मधुरभाषी हैं, साक्षात कंदर्प के समान रूपवान सौव्यमानशाली और स्वभावमान हैं, क्रोध के योग्य पात्र पर प्रहार करने वाले हैं और दुनिया में श्रेष्ठ महारथी हैं। उस महात्मा की बाहुओं की छाया में लोक टिका हुआ है जिसने जिसने आगे लिखा है, राम को आश्रम स्त्री से दूर हटाकर, जिस मृग रूप द्वारा राम को आश्रम स्त्री से दूर हटाकर सोने में आपको जो है हर लिया है, उस दुष्कर्म का याद रखने लायक फल आप देखेंगी। पराक्रमी राम युद्ध क्रोध में भरकर अग्नि के समान जलते हुए बाणों से रावण को शीघ्र मार गिराएंगे। उन्होंने मुझे दूत बनाकर भेजा है, सो मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। आपके वियोग से दुखित पीड़ित उन राम ने आपका कुशल पूछा है। सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले सत्य महातेजस्वी विशाल बाहु लक्ष्मण ने आपको अभिवादन करके आपको कुशल पूछा है। अभी देवी राम के मित्र सुग्रीव नामक वानर, जो कि समुद्र वानर सम्मुख प्रमुख वानरों के राजा हैं, उन्होंने आपका कुशल पूछा है। सुग्रीव और लक्ष्मण सहित राम नित्य आपको स्मरण करते हैं। वेदी, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप राक्षसों के चंगुल में फंसकर जीवित हैं। आप श्री राम को, महारथी लक्ष्मण को और अनगिनत वानरों के मध्य बैठे हुए अपरिमित बल वाले सुग्रीव को देखेंगी। मैं सुग्रीव का मंत्री हनुमान नामक वानर समुद्र को तैरकर आपके पास में आया हूँ। ये वृत्तांत जो है हनुमान जी के द्वारा सुना जाए। कक्षा थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन जानकारी आपको भरपूर मिलेगी जो वास्तव में सत्यता है, जो श्री राम के जीवन चरित्र से जुड़ी हुई है, माता सीता के चरित्र से जुड़ी हुई है, वो ठीक प्रकार से आपको सुनने को मिलेगी। आप कक्षा से जुड़े रहिए, आपको और भी बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। आगे लिखा है, और वर्णन जो है उनके गुणों का हनुमान जी के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर देखने को मिले, अब यहाँ पर उनका जो शरीर है, उनका जो गुण है, कर्म स्वभाव है, एक प्रकार से वर्णन हनुमान जी के द्वारा किया जाता है। अब हनुमान जी यहाँ पर बोलते हैं, जनक पुत्री, राम की आंखें कमल के समान, मुख चरण पूर्ण चंद्रमा के समान और वे तथा चतुरता में संपन्न पैदा हुए। वे तेज आदित्य के तुल्य हैं, सहनशीलता में पृथ्वी के तुल्य हैं, बुद्धि बृहस्पति के तुल्य हैं और जिसमें इंद्र के तुल्य हैं। वे परम तपस्वी, प्राणी मात्र के रक्षक और अपनों के रक्षक हैं, अपने सील के रक्षक और धर्म के रक्षक है भामिनी। तो यहाँ पर जो है जो लोग ये कहते हैं कि भी श्री राम शिकार आदि क्या करते थे, प्राणी मात्र के रक्षक बोला गया। प्राणी मात्र में वो पूरा जगत आ जाता है जो चर यानी कि जो गतिशील यानी कि जो
जिसके अंदर जीवात्मा है वो पूरा का पूरा, चाहे उसमें मनुष्य हो, जीव जंतु, पशु पक्षी आदि कीट पतंग जो भी हो, वो प्राणी मात्र जगत के अंदर आ जाता है। तो ऐसे जो है श्री राम सबके रक्षक हैं, वो चींटी आदि का भी वध करना नहीं जानते ठीक प्रकार से, क्योंकि जो बिगर बिना किसी को परेशान किए, बिना किसी को जो है किसी भी प्रकार से किसी भी प्रताड़ना किए हुए किसी को भी श्री राम जो है किसी का वध नहीं करते, ना जीव जंतु, ना पशु पक्षी आदि, ना किसी मनुष्य का। जो हिंसक है और जो दुराचारी व्यभिचारी आदि है उनको दंड जो है शीघ्र श्री राम दिया करते हैं, बिना निर्दोष किसी व्यक्ति का वध श्री राम नहीं किया करते। ऐसा हनुमान जी के द्वारा वर्णन यहाँ पर किया जाता है कि भाई जो लोग ये आक्षेप लगाते हैं श्री राम मांस आदि खाया करते थे, शिकार आदि किया करते, उनके मुंह पर तमाचा मारने वाली बात ये हनुमान जी के मुख से बोली जा रही है। आगे लिखा है कि राम के चरणों के लोगों के रखें, चारों वर्णों के लोगों के रक्षा के, चारों वर्णों यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चार वर्ण ही उस समय पर हुआ करते थे। आज भी चार ही वर्ण हैं। लोगों ने अनेक प्रकार से जो है जाति पंथ मंथ संप्रदाय आदि पता नहीं नाना प्रकार के जो है अपने मजहबादी बना लिए हैं, लेकिन उस समय पर जो वैदिक काल के अंदर परंपरा थी वो चार वर्णों की थी। उससे अलग जो पांचवा कोई भी वर्ण नहीं था। उससे अगर जो कोई होते थे व्यक्ति यानी जो दुराचारी व्यभिचारी राक्षस प्रवृत्ति के हो गए तो उनको दस्यु बोला जाता था। दस्यु यानी कि जो मांसाहारी हैं, दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं, दूसरे मनुष्य जीव जंतु पशु पक्षी आदियों पर दुराचार व्यभिचार आदि करते, उनको प्रताड़ित करते, ऐसे व्यक्तियों को दस्यु बोला जाता था। तो चार ही वर्ण उस समय पर हुआ करते थे। तो हनुमान जी कहते वो चारों वर्णों के रक्षक हैं। आगे लिखा है, हे लोक मर्यादाओं के रखने रखाने वाले हैं, वे अत्यंत तेजस्वी और इसलिए अत्यधिक पूजे जाते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहते हैं, साधु सज्जनों को उपकार करने वाले हैं। कब उनको उपकार करना चाहिए, साधु सज्जनों को कब उपकार करना चाहिए वो भली प्रकार से जाने थे। आगे लिखा है, और कर्तव्य कर्मों का प्रसार किस काल में किया जा सकता है इसे भी खूब प्रकार से जानते हैं। वे परम तपस्वी, राजनीति के पंडित, ब्राह्मणों के उपासक, ज्ञान से युक्त, शील संपन्न और विनित हैं। वे धनुर्वेद के पंडित हैं। वे वेद वेताओं से सुपूजित हैं और धनुर्वेद में वेदांगों में प्रांगत हैं। कंधे बड़े हैं, बाहुएं लंबी हैं, गर्दन शंख जैसी है, मुख सुंदर है, कंधों की हड्डियां मांस में छिपी हुई हैं और आंखें तांबे जैसे रंग की अरुण हैं। वे लोगों में राम नाम से प्रसिद्ध हैं। ये पूरा का पूरा वृतांत जो है श्री राम के चरित्र का हनुमान जी के द्वारा माता सीता को बताया जाता है। आगे लिखा, इनका सौतेली माँ कैकेयी और सुमित्रा हैं जो कि अपरिमित हैं, तेजस्वी हैं। वे इसने से रूप से तथा गुणों से भी राम जैसे हैं, पर लक्ष्मण सूर्यवर जैसे हैं। और माँ जैसे श्री राम श्रीमान राम जो है श्याम वर्ण है। वे दोनों नारसुदुल आपके दर्शनों से अकंचित लगे हुए हैं। संपूर्ण पृथ्वी को खोजते हुए हमारे पास आए, आपकी तलाश में पृथ्वी को घेरते हुए उन्होंने दूर से बनराज प्रियदर्शन सुग्रीव को देखा कि उनके बड़े भाई ने राज्य से निकाल दिया तथा और वे भाई के भय से पीड़ित हुए बहुत से वृक्षों से घिरी हुई ऋषिमुख पर्वत की तलेटी में बैठे हुए थे। उस समय हम लोग बड़े भाई द्वारा राज्य से उखाड़े हुए सत्य प्रति वानरराज सुग्रीव की सेवा में लगे हुए। तो वृतांत यहाँ पर हनुमान जी सुनाते हैं कि भाई जब आपको ढूंढते हुए वन के अंदर गमन राम और लक्ष्मण कर रहे थे, तो हम ऋषिमुख पर्वत पर अपने महाराज सुग्रीव के सानिध्य में बैठे हुए थे। तब महाराज सुग्रीव की नज़र पड़ती है कि भी ये दो वन के अंदर जो ब्रह्मचारी हैं यानी कि तपस्वी जैसा वेश धारण करे हुए दो युवक कौन है, इनका परिचय किया जाए। तो आगे लिखा है, तब वानर से सुग्रीव ने चीर वस्त्रधारी और हाथ में बढ़िया धनुष लिए हुए उन दोनों को देखकर भय से विगल हो उठे और उस पहाड़ की चोटी पर भाग गए और उसके एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ की चोटी पर भाग गए, डर कर जो है। आगे लिखा, उसके बाद वह उसी चोटी पर टिक गए। सुग्रीव ने पता लगाने के लिए कि ये कौन है, जल्दी से मुझे ही उनके समीप भेजा। सुग्रीव की आज्ञा से मैं रूप लक्षण संपन्न उन नरसिंहों के समीप जिज्ञासा भाव से हाथ बांधे जा खड़ा हुआ और पूछताछ के बाद जब उनका यथावत हाल विदित हो गया तो तब और ये भी पता लगा कि वे हमसे अच्छे प्रेम रख रहे हैं, और तो मैंने उन्हें पुरुषों को पर्वत की चोटी पर लाया जहाँ सुग्रीव विद्यमान था। आगे लिखा है, और सुग्रीव उनके पूरे तौर पर परिचय कराया सुग्रीव से। उसके बाद राम और सुग्रीव दोनों का परस्पर वार्तालाप हुआ और परिणाम स्वरूप दोनों में अतिशय प्रेम हो गया। और उस वार्तालाप में कीर्ति संपन्न हो हरीश्वर और नरेश्वर ने
अपनी बीती कथाएं सुनाकर एक दूसरे को आश्वासन प्रदान किया। तो यानी कि दोनों का एक दूसरे को दुख सुनाया जाता है कि भाई बाली के द्वारा जो है सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया गया, और रावण के द्वारा भाई साहब राम की पत्नी का। दोनों के दुख सुख एक जैसे थे, दोनों ने एक दूसरे की सहायता करने की जो है वृतांत लिया, एक दूसरे की कसम खाई कि भाई हम तेरा भी, तू मेरी सहायता करेगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो दोनों मित्र संधि वहाँ पर हो जाते। आगे लिखा है, तब लक्ष्मण के बड़े भाई राम ने स्त्री की हत्या ने की नीति से भाई बाली द्वारा निकाले गए उस सुग्रीव को पूरे बल के साथ सद्भावना प्रदान की। और तब लक्ष्मण ने आपके खोए हुए जाने से उत्पन्न कल्याणकारी राम के शोक का जिक्र वानरराज सुग्रीव से किया। वानरराज सुग्रीव का चेहरा लक्ष्मण कथित उस बात को सुनकर एकदम ग्रहण लगे चंद्रमा के समान अत्यधिक फीका पड़ गया। तब आपने अपने शरीर को सौभाग्य बढ़ाने वाले जिन आभूषणों को राक्षस द्वारा हरी जाते समय पृथ्वी पर गिराया था आपने, उन सबको तो बानर मुखियाओं ने लाकर सुखी राम को दिया, परंतु राक्षस आपको कहाँ ले गए ये वे ना जानते थे। वे राम को दिए गए आभूषण शब्द करते हुए जब संध्या को हरने वाले उस स्थल पर विखरे रूप में गिरे थे, तब मैंने ही सर्वप्रथम उठाया था। राम ने उन बहुमूल्य आभूषणों को संवेय बार बार देखा, लक्ष्मण को बार बार दिखलाया, और फिर लक्ष्मण से सलाह करके उन्हें पुनः सुग्रीव के पास में ही रख दिया। यानी कि पूरा का पूरा वृत्तांत जो हनुमान जी के द्वारा बताया जाता है कि जब आपका हरण हुआ था, आप जब विमान से आपको राक्षस हर कर ले जा रहा था, आप अपने आभूषण जो है पृथ्वी पर गिराती जा रही, तब हमने ही उनको एकत्रित करके अपने पास में रखा था। वो आभूषण जो है श्री राम को दिखाए जाते हैं, लक्ष्मण को दिखाए जाते हैं। देखने के बाद में उनको विचार विमर्श करके दोनों भाई पुनः जो है सुग्रीव के पास में उन आभूषणों को रख देते हैं। ये पूरा का पूरा वृत्तांत जो है हनुमान जी सीता माता को सुना रहे हैं। आगे लिखा है तब राम और सुग्रीव ने दोनों ने मिलकर बाली के वध तथा आपकी खोज के संबंध में एक समझौता किया। तदंतर उसी समझौते के अनुसार उन वीर कुमारों ने किष्किंधा पहुंचकर उस वानरराज बाली को युद्ध में मार गिरा। इसी प्रकार बड़ी पृथ्वी से बाली को युद्ध में मारकर राम ने सुग्रीव को समस्त ऋतिज संघों तथा वानर संघों का राजा बना दिया। देवी राम और सुग्रीव का मेल इस प्रकार हुआ, सो आप अपने समीप आए हुए मुझको उन्हीं दोनों का दूत समझिए। देवी एवं सुग्रीव ने अपना राज्य पाकर अपने महाकपियों को बुलाया और आपकी ढूंढने के लिए 10 दिशाएं भेज दिया है। वानरराज सुग्रीव का आज्ञा पाकर पर्वत जैसे ऊंचे महाबली पर्वत पृथ्वी में सब ओर चले दिए। तब हम और अन्य दूसरे वानर सुग्रीव के आदेश से आतुर हो आपके ढूंढ में संपूर्ण वसुधा में विचरण लगे। सेना मुख्यतः 3 भागों में बांटकर पृथक पृथक भेजी गई थी। उस सेना के तीसरे भाग को साथ लेकर लक्ष्मीवान महाबली कपीर शार्दूल बाली पुत्र अंगद चला। तब हम पर्वत श्रेष्ठ विंध्याचल पर रास्ता भूल गए और कई दिनों ऐसे ही व्यर्थ चले गए, जिससे हमें अत्यंत दुख हुआ। हम लोग कार्य करने में निराश के कारण, काली कृत्रिमा के कारण तथा सुग्रीव के भय के कारण प्राण त्याग करने को तत्पर हो गए थे और उसी पर्वत शिखर पर आमरण अनशन कर बैठ गए थे। ये पूरा का पूरा वृत्तांत ज्यों का तो जो वहाँ पर घटना घटित होती है, तो वो ज्यों कि तू जो है हनुमान जी के द्वारा सीता माता को पूरा वृत्तांत जो है सुनाया जाता है। आगे लिखा है, आमरण अनशन करके यानी मृत्यु भूख हड़ताल कर बैठ गए, अपने प्राणों का त्याग करने का निश्चय कर बैठ गए थे। तब वानर श्रेष्ठों को देखकर अंगद अत्यधिक शोक सागर में डूब गया, विलाप करने लगा। वेदी आपका पता नहीं लग रहा, यदि बाली का वध हो गया, हम लोग आम्र अनशन पर बैठ गए और जटायु भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार राज आज्ञा की सफलता से निराश होकर हम लोग मरना चाह रहे थे कि मानो कार्य सिद्धि के लिए महाप्रक्रमी पक्षी इधर आ निकला। पक्षी यानी कि वही संपाति, वो पक्षी वो वाला पक्षी नहीं था, यानी कि जो पक्षी जिसकी बात पूरा का पूरा राज्य सुना करता था, वो राजा संपाति वहाँ पर उपस्थित होता है। आगे लिखा है संपाति गृहराज जटायु का भाई संपाति जो है वहाँ पर आ पहुँचा। उसने अंगद के विलाप में भाई जटायु का वध का सुनकर क्रोध पूर्वक पूछा, किसने मेरे छोटे भाई को मारा है, कहाँ मारा है? वानश्रेष्ठ यह तुमने जानते हो, अंगद ने आपके कारण भयंकर रावण राक्षस के द्वारा जिस स्थान में उसके वध का वृत्तांत जो का त्यों कह सुनाया। सुंदर डील डोल वाली जटायु के वध को सुनकर अरुण पुत्र संपाति, तो यहाँ पर लिखा है अरुण पुत्र, तो यहाँ पर संपाति के पिता का नाम लिखा अरुण पुत्र संपाति बहुत दुखी हुआ और बतलाया कि रावण के महल में रह रही संपाति के उस आनंद पूर्वक वचन को सुनकर, यानी कि वो बताते कि सीता जो रावण के महल में है, उस वृत्तांत को सुनकर जो है, और यहाँ से जो ये द्वीप दिखाई देता है, उस द्वीप में जो है रावण की लंका में कैद है सीता।
सुनकर हम लोग अंगद की सरदारी में वहां से रवाना किए गए। आपके दर्शनों के लिए अत्यंत उत्साह से युक्त वानर लोग अत्यंत खुश होकर फूल कर तुरंत विंध्य से उठे और समुद्र के तट पर आ पहुंचे। वहां पहुंचकर आपके दर्शनाभिलाषों से वे लोग कठिनतम विचार में पड़ गए कि यह विशाल समुद्र कैसे पार किया जावे। तब मैं सागर को देखकर विधिवत बड़ी वानर सेना के तीव्र भय को दूर कर 100 योजन चौड़ा समुद्र तैरकर आपके पास में आ पहुंचा। ये वृतांत जो है सुनाया जाता है हनुमान जी के द्वारा, किस प्रकार से जो है ये पूरा का पूरा घटना जो है वहाँ पर घटित होती है। आगे लिखा है, हनुमान जी कहते हैं, हे शोक से प्रस्त वानर सेना के संतप्त को आपके पाने के समाचार से दूर कर दूंगा। देवी, फिर मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि मेरा सागर तैरना व्यर्थ नहीं गया और मैं आपके पा लेने से का यह यश प्राप्त करूंगा। अब महाप्रक्रमी राम शीघ्र पुत्र बांधवों सहित राक्षस रावण को मारकर आपको पावेंगे। तो वृतांत जो है हनुमान जी के द्वारा सुनाया जाता है, उनको सद्भावना दी जाती है कि आप चिंता मत ना कीजिए, भयभीत मत ना होइए। श्री राम जो है शीघ्र अपनी सेना को लेकर सुग्रीव आदि हम सब यहाँ पर चढ़ाई करेंगे और आपको सकुशल यहाँ से रावण की कैद से लेकर जाएंगे। ये पूरा का पूरा उनको सद्भावना हनुमान जी के द्वारा दी जाती है। आगे लिखा है, अब यहाँ पर एक चीज़ विशेष आपको सुनने को मिलेगी। जो लोग ये कहते हैं कि हनुमान जी भाई साहब पवन के पुत्र हैं, उनको पवन का पुत्र क्यों बोला जाता है। कुछ लोग ये गलत फहमी में है कि वो लोग ये मानते हैं कि जो हनुमान जी हैं वो नियोग विधि से जो है पैदा हुए थे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हनुमान जी जो हैं वो केसरी के ही पुत्र थे। यहाँ पर वो विवरण भी आपको सुनाया जाता, अपना परिचय भी यहाँ पर हनुमान जी देते हैं कि भाई मैं किसका पुत्र हूँ, ये भी बताते हैं हनुमान जी। जो लोग ये मानते हैं कि भाई हनुमान जी जो है नियोग विधि से जो है प्राप्त हुए थे, उनके जन्म हुआ था नियोग विधि से, ऐसा नहीं है। तो ये सर्वथा निषेध है। वो अपने पिता के ही पुत्र थे, यानी केसरी के ही पुत्र थे। नियोग प्रथा यहाँ पर नहीं अपनाई गई थी। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझेंगे, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये कक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। आपसे बार बार अनुरोध है, कक्षा थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन जानकारी आपको बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर मिलने वाली है, जो आपको कहीं पर सुनने को नहीं मिलेगी। ऐसी जानकारी आप तक पहुँचाने का प्रयास मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर वो वृत्तांत सुनने दें। आपको बहुत बार बार मैं कहता हूँ, कक्षा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, अब सुनने को मिलेगा, क्योंकि जानकारी हर किसी के पास में नहीं है। बहुत ना के बराबर जानकारी लोगों के पास में है कि वास्तव में वो केसरी के पुत्र थे या पवन के पुत्र थे, उसमें क्या अलंकृत वर्णन किया गया वो भी समझने को मिलेगा। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि हे वेदी, माल्यवान नामक पहाड़ों में उत्तम है, वहाँ से केसरी नामक बानर गोकर्ण पर्वत पर गए। यह महाकपि मेरे पिता हैं। ये अपने पिता का नाम बताया जाता है, केसरी मेरे पिता हैं। ये कौन कह रहा है, हनुमान जी कह रहे। उन्होंने देव ऋषियों से आदेश पाकर समुद्र के पुण्य तीर्थ पर संवासाधन नामी असुर का वध किया। उस काल में मैथिली में केसरी वानर की पत्नी में बात समान बल पराक्रम दर्शाने के कारण बात नामी केसरी के पिता से पैदा हुआ हूँ। इसलिए मैं दुनिया में अपने जन्म सिद्धि कर्म यानी वह बल पराक्रम के कारण ही हनुमान बल पराक्रम वाला इस नाम से प्रसिद्ध हुआ हूँ। इस प्रकार हनुमान ने शोक से कृष्ण सीता को अनेक तरीकों से विश्वास करा दिया और उसने वास्तविक चिन्हों से जान लिया कि ये सचमुच राम का दूत है। अब यहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा वृत्तांत जो हनुमान जी के द्वारा बता दिया था, क्यों मुझे पवन का पुत्र क्या, यानी कि केसरी जो थे यानी मेरे पिता जो थे वो पवन के वेग के द्वारा इतना पराक्रमी इतना बलवान थे, यानी कि शत्रु को जैसे हवा स्पर्श करके चले जाती है, पता भी नहीं चलता। इसी प्रकार से जो है मेरे पिता इतने बलवान थे, इतने सूर्यवान थे, इतने तेजस्वी थे कि शत्रुओं को पलक झपकते ही जो उसको तहस नहस किया करते थे। और पवन की गति से जो उनका बल पराक्रम का वर्णन यहाँ पर केसरी का जो है किया गया है, इसलिए उनको पवन का पुत्र कहा जाता है। कि मेरे पिता को पवन भी कहा जाता है, केसरी को पवन बोला जाता है। तो यहाँ पर वर्णन क्या है कि ना कोई नियोग विधि का वर्णन है, किसी भी प्रकार का वर्णन नहीं है यहाँ पर। ये आपको ठीक प्रकार से समझ में आया होगा। हनुमान जी किसके पुत्र थे, ये भी अपना परिचय हनुमान जी सीता जी को बताते हैं। आगे लिखा है, इसके बाद हनुमान ने प्रियदर्शन सीता को अंगुली उत्कृष्ट तर पर बात कही। देवी, यह राम से अंकित। अब यहाँ पर अंगूठी प्रदान की जाती है हनुमान जी के द्वारा, विश्वास दिलाया जाता है कि देखिए अब और ज़्यादा आपको गहरा दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में श्री राम का दूत ही हूँ और श्री राम के पास में हूँ। ये श्री राम के द्वारा दी हुई रत्न जड़ित अंगूठी है जो श्री राम ने मुझे दी है, और यह उन महापुरुष ने दी है जो कि आपके विश्वास के लिए लाई गई है। आप धैर्य धारण कीजिए, आपका भद्र होगा, आप दुखों का अंत हो गया है। सीता ने पति के हाथ को शोभायमान करने वाले अंगूठे को लिया, देख और ऐसे ही प्रसन्न हुई कि मानो राम में मिल गए। उस समय उसका हर्ष से खिला हुआ सुंदर मुख जो कि अपूर्ण
वर्ष की बड़ी आंखों से युक्त था, ऐसा होगा जैसे कि ग्रहण से मुक्त चंद्रमा हो जाता है। तभी पति का संदेश पाने से हर्षित वाला जैसी सीधी सादी लज्जाशील सीता बड़ी खुश हुई और प्रिय मानकर महाकपि की प्रशंसा करने लगी। अब यहाँ पर हनुमान जी की प्रशंसा की जाती है माता सीता के द्वारा। लिखा है, आप बड़े विक्रमी हैं, समर्थी और बुद्धिमान है, जो कि आप अकेले ने ये राक्षस स्थान पर मत डाला। ये संगल से सघन प्रिय जगन, यहाँ पर लिखा सघन सघन्य विक्रम से युक्त आपने 100 योजन फैले हुए मगरों से नाना प्रकार के जीव जंतु से फलीभूत समुद्र को गोस्पद के समान समझकर आसानी से लांग दिया है। बरसात के दिनों में गाय का पांव नरम भूमि पर पड़ने से उसमें प्रतिष्ठित जो जल उछल भर जाता है उसको गोपद कहा जाता है, यानी कि एक अलंकृत वर्णन भी यहाँ का कहा गया है। अब जैसे कि जब बरसात का मौसम आता है, वर्षा ऋतु का मौसम आता है, जो पशु चरने के लिए जाते हैं वनों के अंदर, तो जो वहाँ गीली नमी मिट्टी होती है उसमें पैर पड़ने से जो पानी उसके अंदर आ जाता है उसको गोपद बोला जाता है। अलंकृत वर्णन यहाँ पर किया गया है। उसके समान आपने समुद्र को तैर कर पार कर लिया। हे श्रेष्ठ, आपको एक मामूली बानर नहीं समझती, जबकि आपको न ऐसे भयंकर समुद्र से भय हुआ और न रावण से भी तनक डर लगा। कभी श्रेष्ठ, क्योंकि विधात्मा राम ने आपको मेरी समीप भेजा है। हे अतः सचमुच आप मुझे राम का समाचार दे सकते हैं। अद्रुज्य राम, शत्रुज्य शत्रु को विजय प्राप्त करने वाले राम, विशेषकर मेरे समीप बिना पराक्रम को भली प्रकार जाने कभी किसी प्रकार का अपरिचित आदमी को नहीं भेज देंगे। यहाँ पर बताते हैं किसी अपरिचित को नहीं भेजेंगे, मेरे पास में किसी परिचित को ही भेजेंगे। तो अब मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि आप श्री राम के दूत हैं और श्री राम के पास में से ही आए हैं। आगे लिखा है, बड़े सौभाग्य की बात के सत्य प्रतिशत धर्मात्मा राम और सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले महातेजस्वी लक्ष्मण कुशल पूर्वक हैं। यदि राम कुशल पूर्वक हैं तो वे प्रलय काल की धधकती आग बनकर कोप से सागर से घिरी हुई लंका को धधक क्यों नहीं कर देते। अथवा मैं समझती हूँ कि यदि वे दोनों देवताओं के निग्रह में समर्थ हैं, परंतु मेरे ही दुखों का अंत अभी नहीं आया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मेरे दुखों का अंत नहीं है, यानी कि वो एक अलंकृत वर्णन जो होता है, इस प्रकार का वर्णन किया जाता है कि वे अभी वो योजना बना रहे हैं और ठीक प्रकार से जब समय आएगा तो मुझे मुक्त कराएंगे और मुझे यहाँ पर दुखों से जो है मुक्त कराकर यहाँ से वापस लेकर जो है अयोध्या नगरी जाएंगे। अब यहाँ पर आगे लिखा है कि किस प्रकार से वर्णन जो यहाँ पर किया जाता है उसको भी पढ़ने का प्रयास हम करेंगे। तो हनुमान जी कहते हैं कि भाई वो कहते हैं कि भाई उनको पता नहीं कि मैं जो है मुझको लेकर क्यों नहीं। तो हनुमान जी वर्णन देते हैं कि हनुमान जी बताते हैं कि भाई माता सीता श्री राम को पता ही नहीं कि आप जो है रावण की कैद में हैं, अन्यथा उनको पता होती तो अब से पहले आपको लेकर चला जाते यहाँ से, लेकिन उनको पता नहीं। वो वृत्तांत यहाँ पर हनुमान जी बताते हैं कि हनुमान जी कहते हैं, पूर्ण चंद्रमा सीता हनुमान की उत बातों को सुनकर धर्मयुक्त ये बात बोली, बानर आप तो यह बात विष वाले अमृत जैसी कही। राम का कहते हैं, हे कमल नयनी सीते, वो श्री राम को पता ही नहीं कि आप यहाँ जो हैं यहाँ पर रह रही हैं, यानी कि रावण की कैद में हैं, आपको शीघ्र नहीं ले जा सके। जैसे कि वो कहते हनुमान जी कहते हैं कि उनको पता नहीं था, वो इसीलिए शीघ्र आपको नहीं ले जा सके। आगे आगे लिखा है, इंद्र सची को ले गए, और इसी प्रकार से जैसे इंद्र सची को ले गए थे सुजाकर, यानी कि अलंकृत वर्णन यहाँ पर किए गए हैं, बहुत सारे उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे कि इंद्र साचे को ले गए थे, अब मेरे आपका पता बताते ही राम वानर एवं ऋषियों राम अति वानर श्रेष्ठों को बड़ी सेना को साथ लेकर यहाँ शीघ्र पहुंचेंगे। वे अचूक वाणों से समुद्र तट पर पहुंचेंगे, लंकापुरी को राक्षस रहित कर देंगे। इस चढ़ाई के बीच राम के मार्ग में यदि मौत, यदि देव और यदि महासुरी भी आएंगे तब भी वे उन्हें भी मार गिराएंगे। आगे लिखा है, आर्य राम आपके अदर्शन जन्य शोक से परिपूत होकर सिंह से दबोचे हुए हाथी की तरह छटपटा रहे हैं। यानी कि वो कहते हैं कि वो भी बड़े व्याकुल है कि भाई मेरी पत्नी का हरण हो चुका है और आपको दिन रात ढूंढने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, ऐसा यहाँ पर हनुमान जी के द्वारा बताया जाता है। अब यहाँ पर आगे हम देखेंगे, श्री राम को विश्वास दिलाने के लिए माता सीता के द्वारा चूड़ामणि प्रदान की जाती है। उनको विश्वास दिलाने के लिए चूड़ामणि उनके द्वारा दी जाती है कि भाई आप ये चूड़ामणि मेरे, यानी कि जो केसों में लगाई जाती है, वो देना ठीक प्रकार से, और वो विश्वास उनको दिलाया जाता है, हनुमान जी के द्वारा दी जाती है। वो आगे लिखा है, उसका वर्णन करते हैं। अब यहाँ पर इसे पढ़ेंगे हम। आगे लिखा है, पूर्ण चंद्रमा सीता के हनुमान की बात को सुनकर धर्मार्थ युक्त ये बातें बोली, बानर आप तो यह बात विफल इसी प्रकार जानते हैं कि भाई श्री राम जो हैं मुझसे अति प्रेम करते हैं और मुझे भली प्रकार से जो है वो दिन रात एक कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, मैं मुझे पूरा विश्वास आपने दिला दिया। तो इस प्रकार का वृत्तांत जो है माता सीता जो है हनुमान जी से बोलते हैं कि आप ठीक प्रकार से बता रहे हैं कि वो दिन रात एक करके रखे हुए हैं, सारी दिशाओं में वानर सेना भेज दे कि सीता माता का जहाँ भी वो पता लगाओ। तो इस प्रकार से जो है वृत्तांत दोनों के मध्य होता है, हनुमान जी और सीता जी के द्वारा। आगे लिखा है, माता सीता बोलते हैं, हे श्रेष्ठ, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पति शीघ्र मुझे मिलेंगे, क्योंकि मेरा अंतरात्मा शुद्ध है और उनमें बहुत गुण है। वानर राम में उत्साह, पौरुष, बल, दया, कृतज्ञता, विक्रम,
प्रभाव से वे सब गुण में संपन्न है, जिन्होंने अकेले बिना भाई के सहायता से जनस्थान में 14,000 राक्षसों को मार डाला। उनसे कौन शत्रु नहीं कांपेगा। उन पुरुष श्रेष्ठों की तुलना में दुर्व्यसनी कापुरुष खड़े नहीं हो सकते। उनके प्रभाव को मैं जानती हूँ, जैसे कि इंद्र के प्रभाव को पुलुत्मा की पुत्री सची जानती है। कपि सर जल रूपी किरणों वाला राम रूपी सूर दिवाकर शत्रु राक्षस रूपी पानी को सुखा देगा। आगे लिखा है, राम के लिए शोक से कृष हुई तथा आंखों में आंसू भरकर इस प्रकार कहते हुए सीता को हनुमान वानर ने कहा, हे देवी, आप निश्चय जाने कि राम मेरे से आपका पता पाते ही वानर सेना को लेकर बड़ी सेना से यहाँ शीघ्र पहुँचेंगे। आप मुझे अपना कोई चिन्ह दें, जिससे राम ये जान सके कि मैं आपके पास से मिलकर आया हूँ, आपका शुभ संदेश लेकर आया हूँ। हनुमान का ऐसे कहने पर सीता बोली, माँ से मेरी कौशल्या, जिन लोक व्रता को जाना उन्हें मेरी ओर से सिर से अभिवादन करना और कुशल पूछना। जो धर्मात्मा लक्ष्मण मालाएं सब रत्नों माता आदि श्रेष्ठ प्रिय स्त्रियों विशाला में विद्यमान पृथ्वी भर में दुर्लभ ऐश्वर्य एवं सब अति उत्तम सुख को त्याग कर माता पिता को मना तथा प्रसन्न करके अनुक्षुता पूर्वक राम के पीछे वन में चला पड़ा। जिसकी सुमित्रा का पुत्र है, उसको आगे लिखा है। और जो सिंह जैसे कंधों वाला महाबली मत्स्य प्रियदर्शन लक्ष्मण है, वन में भाई की रक्षा करता हुआ उनके पीछे चला आता है और राम में प्रिय व्रत रहता है तथा मेरे मातृभ्रात व्यवहार करता है। जब मैं उस कटु वचन कह रही थी, तब भी वह वीर यह नहीं जानता था कि मैं हरी जाऊंगी। यदि जानता होता तो वह मेरे क्रुद्ध वचन कहने पर भी मुझे अकेला छोड़कर ना जाता। वह वृद्धो पसेवी है, लक्ष्मीवान है, सहत वह फिर भी अपनी बढ़ाई नहीं कर भगाड़ता। मेरे ससुर के समान राजपुत्र राम के अत्यंत स्नेह करने वाला, इसलिए लक्ष्मण भाई सदा राम को मेरे से भी ज़्यादा प्यार किया है। जिस कार्यभार को उठाने में कोई दूसरा तैयार नहीं होता, उसे यह वीर्यवान अत्युत्तम उठा लेता है। और जिस लक्ष्मण को देखकर राम मृत पिता को याद नहीं करते, मेरे कहने पर मेरी ओर से उसे साकुशल पूछना। तो यहाँ पर माता सीता के द्वारा पूरा का पूरा वृत्तांत, भाई मेरा अभिवादन कहता ना, सुग्रीव को भी अभिवादन करना, लक्ष्मण को, राम को, और वहाँ के जो उनकी माता आदि सभी को जो है मेरा कुशल मंगल कहना कि सीता ठीक है और रावण की कैद में है। ये पूरा का पूरा वृत्तांत जो है उनसे कहना। वानर सेनापति वानरश्रेष्ठ, आप कार्य के निभाने प्रमाण है। आप ऐसा यत्न कीजिए कि नित्य मृदु पवित्र वृक्ष दक्ष तथा राम का प्यारा लक्ष्मण मेरे दुखों को काटने वाले बने, और इसी प्रकार राम आपके सदुपयोग में मेरे उद्धार में यत्नशील हों। और मेरे नाथ सूर राम को बार यही दशरथ पुत्र, मैं सिर्फ 1 मास जीवन धारण करूंगी, 1 मास के बाद जीवित नहीं रहूंगी। मैं यह सत्य की शपथ खाकर आपसे कहती हूँ, वीर नीच पापी रावण से नजरबंद की हुई मुझको उसी प्रकार बचाइए जैसे कि पाताल से इंद्र राजा की लक्ष्मी पुनः बचाई गई थी। इतना कहने के बाद सीता ने कपड़े से ढके हुए सुव्य चूड़ामणि सिर के चूड़े की मणि को उतारकर हनुमान को दिया, फिर कि यह राम को मेरा चिन्ह देना। वीर हनुमान ने उस अतुल्य मणि रत्न को लेकर अंगुली में चढ़ा लिया और उसके योग्य भुजा पर जो है रखकर, और आगे लिखा, कपिश्रेष्ठ ने मणि रत्न को लेकर सीता का अभिवादन किया और प्रदक्षिणा की और झुककर एक और जो है प्रणाम किया और अलग जाकर जो है खड़ा। उस समय वह सीता दर्शन जो महाहर्ष से युक्त था, अतः उसका ध्यान राम तथा लक्ष्मण की ओर गया। तो ये वृत्तांत आपने ठीक प्रकार से समझा, पढ़ा किस प्रकार से ये माता सीता का वार्तालाप हनुमान जी से होता। पूरा का पूरा दृष्टांत जो उनका किष्किंधा कांड में घटी घटना का वर्णन हो, या जो उन्होंने वन के अंदर राक्षस आदियों का वध किया हो, सीता आदि की खोज की हो, वो पूरा का पूरा वर्णन हो, पूरा का पूरा जो का तो सीता को बताया जाता है। राम की मित्रता किस प्रकार से सुग्रीव से होती है वो भी बताया जाता है। उनके कुल, उनके वंश का वर्णन भी यहाँ पर बताया जाता है। ये पूरा पूरा ठीक प्रकार से वर्णन आपने पढ़ा, किस प्रकार से जो है हनुमान जी बताते हैं और आपने सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पर पूरे के पूरे प्रकरण को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कक्षा को आज के ही विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।